मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरुदेव और दादा गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के इस पावन मंच पर मैं आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर के की है उन पर एक बार मैं प्रकाश डाल दूं, उसके बाद हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। समस्त विश्व के मानव कल्याण हेतु बिना किसी वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य आध्यात्म ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना एवं समस्त विश्व में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना, विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं आध्यात्म के मूलभूत सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना, विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना, विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान आध्यात्म विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देने योग्य बनाना, विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना, सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना। तो बड़ा ही दिव्य गुरुदेव का ये मिशन है। एक एक वाक्य इसका ब्रह्म वाक्य है। तो इसी को आगे लेकर के हम लोग ये डेली ये सेशन यहाँ पर आयोजित करते हैं और हम इस मंच के माध्यम से सभी अपनी अपनी अनुभूति और कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो वो इस मंच के माध्यम से हम रखते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कोई भी गुरु भाई बहन जो भी अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखना चाहें, आप सभी का स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन अपना कैमरा और माइक ऑन कर सकते हैं और अपनी बात इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन। कल भूपेंद्र भाई साहब चले गए थे, आज अभी हैं, आप उनको बुलाइए जरा। ये पता करना है, ये बॉम्बे वाले हैं और बहुत पुराने साधक हैं, प्रचार में बहुत एक्टिव हैं। जरा आप उनसे बात कीजिए और उन्हें मंच पे बुलाइए। जी 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 गुरु बहन। भूपेंद्र जी गुरु भाई अगर सुन रहे हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें और माइक अनम्यूट कर लें। भूपेंद्र जी गुरु भाई जुड़े हुए हो तो जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी गुरु भाई आप सुन रहे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें और माइक ऑन कर लें। जब जी जी गुरु भाई। जब तक भूपेंद्र जी गुरु भाई आते हैं और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा या कोई प्रश्न रखना चाहें तो उनका स्वागत है इस मंच पे। लगभग 45 गुरु भाई बहन इस मंच पर जुड़े हुए हैं
तो कोई भी अपनी जिज्ञासा, कोई भी अनुभूति, कोई भी प्रश्न हो तो इस मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। आप सभी का ये मंच है। तब तक कोई जुड़ते हैं तो मैं गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस जो गुरुदेव की आती है उससे कुछ अंश गुरुदेव ने जो बोले हैं उसको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ आप सभी को। तब तक आप लोग हैंड रेज की। जी जी अनीता बहन, जी गुरु बहन। गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सारे गुरु भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में, दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि। बहुत बहुत जय भाई मैं तो आज तक 2-3 दिन से हर रोज ही अपनी कोई ना कोई अनुभूति, कोई ना कोई गुरु वाक्य आज पे शेयर कर रही हूँ। कोई मंच पे आया नहीं इसलिए मुझे लगा चलो मैं ये एक अनुभूति अपनी शेयर कर लेती हूँ। जरूर। तो भाई 5-6 साल पहले की बात है जब मेरा बेटा सिंगापुर रहता था। आजकल वो यूएसए में रहता है, तब सिंगापुर में रहता था। तो एक दिन जैसे उस पे गुरु नाम नहीं लिया हुआ है पर वो जय गुरुदेव बोलता है और बस इतना ही वो करता है। बस जय गुरुदेव बोलो तो जय गुरुदेव बोलता है। रात को गुरुदेव को प्रणाम करके सोता है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश भी की पर जैसे गुरुदेव कहते हैं कि आपको किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, जो सुनता है उसको सुनाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। तो जबरदस्ती करने से तो कार्य होता भी नहीं है। आप गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव पूरे परिवार को अपनी शरण में ले लो। तो मैंने तो जिस दिन से 2011 से मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ तो 2011 से ही मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती आ रही हूँ कि गुरुदेव को पूरे परिवार को अपनी शरण में ले लो। तो बिटिया मेरी रहती है यूके में, उसने नाम लिया हुआ गुरुदेव का। वो पूरी तरह से गुरुदेव को डेडिकेटेड है। हम दोनों मिलके भी जाप करते हैं कई बार, पर मेरा बेटा नाम जप नहीं करता है, मेरे हस्बैंड भी नहीं करते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे गुरुदेव की मर्जी। तो भाई एक दिन जैसे वो मार्केट गया था, जैसे वो एस्केलेटर होते ना जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां होती है, तो उससे वो जा रहा था ऊपर, तो वो उसकी कुछ जूता अटक गया या क्या, वो गिरा तो उसके नाक में से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो काफी चोट उसको लगी, हॉस्पिटल ले गए उठा के, तो लाइक बेहोश हो गया जी। ने मुझे फोन किया, तो हालत खराब थी, बैठे घर पे हैं और बच्चा सिंगापुर में है, अकेला है। तो ये बोला शायद नाक की हड्डी टूट गई होगी और नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो शायद काफी चोट लगी होगी और पता नहीं क्या होगा। मुझे, मैं अब माँ हूँ, एक बच्चे के बारे में इतना सुन के, जो बच्चा आपके पास भी नहीं, आपके पास है तो आप कुछ भी कर लो। मैं तो गुरुदेव के चरणों में बैठ गई। मैंने गुरुदेव को बोला, देखो मैं तो साधारण इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ बैठ के, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ, नाम जप कर सकती हूँ, पर आप तो सर्वव्यापी हैं। आप तो कहते हो मुझे जहाँ याद करोगे मैं तो वहीं उपस्थित रहूंगा। तो गुरुदेव आप संभालो बस, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, नाक की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर कहते बुरा हाल है। मेरे तार आपसे जुड़े हैं और आपके तार बच्चों से जुड़े हैं, तो नाम जब करते हैं नहीं करते, पूरे परिवार की जिम्मेवारी आपकी है, आप संभालो इनको। और गुरु भाई इतनी ब्लीडिंग उसके नाक में थी और डॉक्टर ने जब एक्सरे किए तो ये बोला था कि शायद बड़ा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो मैं गुरुदेव के चरणों में बैठ गई और मैंने सघन नाम जप शुरू कर दिया और मेरे अश्रु ही बहते रहे आधा घंटा तक बस मैं नाम जप करती चली गई, होती चली गई, तुरंत प्रार्थना करती चली गई। गुरुदेव अब आप देखो क्या करना है, अकेला बच्चा है, मैं जा भी नहीं सकती हूँ, काफी दूर रहता है। और 1 घंटे बाद जैसे मैं गुरुदेव की शरण से उठी, नाम जप मैंने बंद किया, तो मेरे बेटे का ही फोन आ गया कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी है, उसने एक्सरे कर लिया है, सीटी स्कैन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हड्डी नहीं टूटी, ब्लीडिंग बंद हो गई है, बस उसने छोटी सी एक टेप लगा दी नाक के ऊपर, अभी मैं बिल्कुल ठीक। बहुत सुंदर, इतनी कृपा है गुरुदेव की कि यहाँ बैठे भी हम अगर प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी जो नाम जप नहीं भी कर रहे हैं, उनका तो गुरुदेव कल्याण कर ही रहे हैं, पर जो नहीं करते हैं या नहीं है गुरुदेव की शरण में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो गुरुदेव वो भी इच्छा पूरी करते हैं। गुरुदेव सारा कहते हैं ना कि घर में अगर एक सदस्य भी नाम जप करता है तो गुरुदेव 7 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। गुरुदेव के परम दयालु है। एक और गुरुदेव गुरु भाई मैं बताना चाहूंगी, हमारे कोई गुरु भाई है, अब गुरु भाई है, पहले गुरु भाई नहीं थे, वो बहुत शराब पीते थे। तो मैंने उनको बताया इसके बारे में कि आप शराब पीते हो तो आप गुरुदेव का नाम जप करो, तो वो गुरु में विश्वास नहीं करते थे। ये सब फालतू की बातें हैं, सबके नाम जप करने से कहाँ कोई शराब छोड़ता है, वो तो अंदर से। मैंने उनको बोला करके तो देखो ना, हमारे गुरुदेव आपसे कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो जस्ट ये कह रहे हैं करके देखो, खाली करके देखने में तो कोई बुराई नहीं है, आप करके देखो। पूरा परिवार आपकी शराब पीने से डिस्टर्ब है, बच्चे डिस्टर्ब है, पूरा परिवार रहता है नशा, आप करके देखो एक बार, मुझे बहुत कुछ मिला गुरुदेव से, आप मेरी बात पे विश्वास करके देखो। तो भाई मैंने उनको गुरुदेव की सीढ़ी दिखाई, उनको विश्वास नहीं हुआ, मैंने गुरुदेव की किताब उनको पढ़ने के लिए दी, तो गुरुदेव ने उस सीढ़ी में ये बोला था कि भाई नाम जब करोगे और फिर शराब पियोगे तो नशा पड़ोसियों के भी नहीं रहेगा। जी 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 भाई, वो कहता है भी गुरुदेव तुम्हारे कह तो रहे हैं, पर मुझे तो इस बात पे विश्वास नहीं होता कि नशा पड़ोसियों के भी नहीं रहेगा। और उन्होंने गुरुदेव ने ये भी कहा था भी 1 बोतल पीते तो 1.5 पी के आओ, पर नाम जब करते हो बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो उन्होंने पहले दिन नाम जप किया तो उनको कुछ ज्यादा नहीं हुआ,
फिर 2-3 दिन उन्होंने किया, उनको फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने कहा चलो मिलके इकट्ठे करते हैं, आज आप मेरे घर आ जाओ या मैं आपके घर आ जाती हूँ, मिलके नाम जप करेंगे। और ऐसे उनके पूरे 2-3 लोगों ने हमने मिलके नाम जप किया, तो उनको कुछ योगी क्रियाएं हुई, थोड़ी योगी क्रियाएं हुई, और 5-7-10 दिन के बाद उनको थोड़ा धीरे धीरे कम मन करता चला गया कि शराब पीने से उनको, अब उनका ये हाल है कि अगर वो शराब पीते भी है तो उनको वोमिटिंग हो जाती है। जी जी, बहुत सुंदर गुरु। उन्होंने उसके बाद इतना नाम प्रचार भी किया, गुरुदेव से जुड़ गए, वो गुरुदेव की शरण में है। और ऐसा ना गुरु भाई कि हम ये कहते हैं कि गुरुदेव जो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद ये सब कहने की बातें, सुनने की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं, पर कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भी कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, आप प्रत्यक्ष करके देख लो ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई पैसे लगने हैं, कोई दक्षिणा देनी है, कोई कुछ करना है, आपको कुछ घर बैठे ही करना है, कुछ जाना नहीं के। तो मैं यही, जब कोई किसी को प्रचार में करती हूँ तो यही कहती हूँ, भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले मेरा वाक्य यही होता है, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, देयर इज नथिंग टू लीव अप, आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई नहीं करते, अंडे छोड़ने पड़ेंगे, शराब छोड़नी पड़ेगी। कोई जाते हैं, उस गुरु का नाम लिया था तो उन्होंने कह दिया अंडे छोड़ दो, शराब छोड़ दो, हमसे तो नहीं छोड़ती। मैंने कहा कुछ मत करो, गुरुदेव कहते देयर इज नथिंग टू लीव अप, द थिंग्स विल गिव यू अप। आपको कुछ नहीं छोड़ना, जैसे जैसे आप नाम जप करते चले जाओगे, आपकी तामसिकता खत्म हो जाएगी, तामसिकता खत्म हो जाएगी तो फिर अंदर से डिमांड ही नहीं होगी, और जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई किस लिए करोगे? तो डिमांड सप्लाई चल रही है यहाँ पे, आपको डिमांड थी, पहले आपके अंदर तामसिकता थी तो आपके अंदर से डिमांड होती थी, तो आप शराब पीते थे, मांस खाते थे, पर अब आपके डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड ही नहीं, तो सप्लाई की जरूरत ही नहीं। तो नाम जब से, तो देखो जैसे कहते हैं कि त्रिविध ताप शांत होते हैं, आदि देही आदि भौतिक आदि, और ये तीनों ही ताप मेरे ऊपर थे और मेरे तीनों ही ताप शांत हुए हैं। बीच बीच में बड़ी प्रॉब्लम, इंसान है, कलयुग है, इतने सारे पता नहीं कितने जन्मों के पहाड़ हमने इकट्ठे किए, तो उसके अपार दयालु हैं गुरुदेव, गुरुदेव बड़े दयालु हैं गुरु बहन। जी जी जी, अपने अपने भक्तों की बात को तुरंत ही सुन लेते हैं। ओमनी प्रेजेंट हैं गुरुदेव, ओमनी पोटेंट हैं, और जो शरणागत है उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। प्रार्थना करने मात्र से गुरुदेव रक्षा करते हैं। जी गुरु बहन, आप जारी रखिए, और कुछ विषय आप रखना चाह रहे हो? आप किसी और गुरु भाई बहन को मंच पे बुलाने का मौका दीजिए, और हम उनकी भी सुनना चाहेंगे, अच्छा लगेगा हम किसी और के। जी पंकज जी, गुरु भाई आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। पंकज जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। कैमरा तो पता नहीं आप लोगों को फोटो आ रहा है? अच्छा जी जी जी, आ रहा है आपका, जी बताएं। बहुत अच्छा, आपने आज शुरुआत बड़ा गुरुदेव के मिशन से की, बड़ा अच्छा लगा, और हम सभी से निवेदन करेंगे कि इसका हफ्ते में एक बार गुरुवार को या संडे को बोला जाए। अच्छा, मैं एक मेरा अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ। पिछले 8-10 दिन पहले मुझे कान में बड़ा तेज दर्द हुए, दोनों कानों में। जी जी गुरु भाई। इस तरह का वो मैंने सुना था महेश दत्ता जी गुरु भाई के इस रूप से कि अलग अलग आपके दर्द होता है कानों में, सर में, ब्रह्मरंध्र खुलते हैं। तो मुझे लगा था पता नहीं कैसे रहता है, परंतु मेरे साथ हुआ है नाद सुनते सुनते, और रात को जैसे सुबह मैं सो के उठा हूँ और एक कान में दर्द शुरू हो गया। जी। तो दर्द किस तरह का कि जैसे हम अगर किसी जो गुरु भाई ने फ्लाइट में ट्रैवल किया है, तो जो लैंड करती है उसके बाद एकदम कान बंद हो जाते हैं, और दर्द भी होता है कई बार, वायु का रहता है ना, एयर प्रेशर का आगे ऊपर नीचे का। तो वो एक कान मुझे लगा नॉर्मली होगा, कुछ खास नहीं, ऐसे ही, परंतु धीरे धीरे वो दूसरे कान में भी शुरू हो गया, और किसी कारण से नहीं, मतलब मैं नॉर्मली घर पे हूँ, कोई वायु का कोई प्रेशर का चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो शुरू हो गया जैसे अंदर एयर प्रेशर जैसे कम हो गया हो। तो फिर मैंने इसको सहज भाव से लिया, लेकिन एक अनुभव था, और मतलब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जी गुरु भाई, और कोई बात आप रखना चाह रहे हैं? बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई एम के श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनका आमंत्रित कर रहा हूं। आपका स्वागत है गुरु भाई जी। गुरु भाई एम के श्रीवास्तव जी। सभी गुरु भाई बहन को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है गुरु भाई। अच्छा,
जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। इधर 1 हफ्ते 10 दिन से मेरी कुछ तबीयत भी हल्की चल रही थी जी। और इसको हम क्या ना शाम के जो सेशन होता है उसको अटेंड भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यार 1 हफ्ते 10 दिन में गुरुदेव ने मेरे बिजनेस का संचालन इतने अच्छे ढंग से और इतने फायदेमंद तरीके से करा रहे हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई सोचे भी नहीं थे। 1 हफ्ता पहले की बात है कि मेरे यहाँ कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ था फैक्ट्री के अंदर और एक स्क्रैप का बिजनेसमैन आया और रेट तय करके स्क्रैप करीब करीब कुछ नहीं तो 50,000 के आसपास कर ले गया। जो स्क्रैप मेरा साल भर से रुका था, निकल नहीं रहा था। अचानक से दूसरे दिन एक दूसरा कोई फोन किया, स्क्रैप का व्यापारी जी। वो रेट अपना जो दिया पहले वाले से 2 रुपए बढ़ा के दिया। अच्छा, उसको हमने बुला लिया। जब उसको बुला लिया, व्हाट्सएप में जाके हम देख रहे हैं तो जो पहला हमने स्क्रैप बेचा था उसने चोरी किया था। स्क्रैप में कांटे में मैग्नेट लगाया था। हम उसका एहसास भी, हमें जानकारी भी नहीं थी। उसकी वजह से 25% स्क्रैप ज्यादा लग गया था। अब गुरुदेव अचानक से एक ही दिन के अंदर उसको हटा करके दूसरे को भेजना, उससे ज्यादा पैसा भी दिलाना और उसकी चोरी भी साक्षात पकड़वा दिया। जी मैग्नेट जो कभी हम मेरी निगाह वहां पहुंच भी नहीं सकती है, पता नहीं कैसे वहां गुरुदेव की फोटो भी लगी है उस स्टोर में हमारे। वहां देखा तो मैग्नेट लगा हुआ था। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये मैग्नेट गुरुदेव पकड़वाए हैं और इसको ये इशारा किए हैं कि अब इसको आगे से नहीं देना है, इसको हटा के दूसरे को। और जो दूसरा आया वो ईमानदार अच्छा आदमी था, बहुत पुराना था, लेकिन साल भर से कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा था। जी। एक फायदा तो ये कराया गुरुदेव ने बिजनेस के तहत। दूसरा फायदा है कि जो काम के लिए हम गुरुदेव से जुड़े थे, बिजनेस के लिए ही जुड़े थे शुरू में जी। अब गुरुदेव से जुड़ने के बाद बिजनेस की सारी चीजें हम भूल गए हैं। हमारे लिए गुरुदेव प्राइमरी हो गए, प्राथमिकता के तौर पे गुरुदेव सबसे बड़े हमारे लिए हो गए। हम सारा बिजनेस का सब कुछ भूल गए। जो रुचि थी, जो मेरा टेंशन था, बिजनेस बढ़ाने के क्रेज था, सब खत्म हो गया था मेरा। लेकिन इधर जो है गुरुदेव बैठे बैठे सारा काम भी अपने आप दिलवाते हैं, सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले रखा है। मटेरियल की व्यवस्था, लेबर की व्यवस्था, रिजल्ट में तब्दील करना, कहीं कोई परेशानी दिक्कत किसी रूप में आती है तो गुरुदेव बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत कम टाइम में, जो कि आज तक मेरे बिजनेस के एक्सपीरियंस में कुछ नहीं तो 20 साल से ऊपर हो गया, ऐसा माहौल, ऐसा दौर कभी नहीं आया था। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत बड़ी कृपा, चमत्कारिक, जिसको हम जो है एहसास कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इधर 1 हफ्ते 10 दिन से जब मेरी तबीयत भी हल्की थी, बहुत हम रुचि गुरुदेव का उतना आराधना भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे इधर भी। जी जी जी। और जो बिजनेस का है वो भी, उसमें भी रुचि नहीं थी। लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन में गुरुदेव जो है सुबह सो को उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद जो है बैठने नहीं देते हैं हमको, प्लानिंग कराते हैं कि अब इनसे बात करो, उनसे बात करो, ये काम करो, वो काम करो। जैसा लगता है कि अब सब कुछ जो है अपने उसका रिमोट अपने हाथ में लेके पूरा संचालित कर रहे हैं। जी जी गुरु भाई, किस प्रकार गुरुदेव अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं हर तरीके से, भले ही वो किसी भी परिस्थिति में हो, उनको नुकसान नहीं होने देते हैं गुरुदेव। हालांकि गुरुदेव की इमेज तो यही है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक करते हैं, सारी परेशानियां दूर करते हैं। और कभी हमारे लिए स्वास्थ्य की समस्या थी नहीं, और गुरुदेव से जुड़ने के कारण भी मेरा एक बिजनेस था। जी। लेकिन उसके बाद बिजनेस को भूल गए थे। करीब साल सवा साल से जब से जुड़े हैं गुरुदेव से, सिर्फ गुरु का आराधना, प्रचार प्रसार, इसमें मन बहुत लगता था, लग भी रहा है अभी भी। लेकिन आप गुरुदेव कहते हैं इसके साथ साथ कुछ अपना जो है व्यवसाय भी ध्यान से चलाओ अपना, और चलवाते वही चलाते हैं, हमारा मन उसमें नहीं लगता, वही चलाते हैं। जी गुरु भाई, इधर तो गुरुदेव तो पूर्णता देते हैं, जीवन में पूर्णता की तरफ लेकर के जाते हैं। किसी चीज का अभाव गुरुदेव वाली साधना में नहीं रहता है। जो भी एक निष्ठा के साथ गुरुदेव को सरेंडर करता है, समर्पण करके साधना को करता है, उसका तो पूरा ख्याल रखते हैं गुरुदेव। जी गुरु भाई, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब कोई कहता है गुरुदेव मेरी नहीं सुनते हैं। हम तो उस लायक भी नहीं जितना गुरुदेव मेरे लिए करते हैं। बहुत ऋणी हैं गुरुदेव के हम, और जितना करना चाहिए उतना हमको लगता है कि हमें कुछ कमी अभी और भी करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव जो हमको प्रतिफल देते हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं, उसके लायक नहीं है। कभी हम कल्पना भी नहीं किए थे इतने कम टाइम में इतना अच्छा, इतने अच्छे ढंग से गुरुदेव सारा संचालन करेंगे। मेरे जिंदगी भी संचालन कर रहे हैं, परिवार का संचालन भी कर रहे हैं, और बिजनेस का संचालन भी कर रहे हैं। जी 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 गुरु भाई, बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की सर। बस यही कहना था। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सुंदर। मैं रामलाल जी गुरु भाई को आमंत्रित कर रहा हूं, उन्होंने हैंड रेज किया था। रामलाल जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। और गुरुदेव, एक भजन की एक लाइन याद आ गई कि जो शरण गुरु की आए यह लोक सुखी परलोक सुखी। इसलिए श्रीवास्तव गुरु भाई जी, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि भौतिक जगत के सारी समस्याओं का समाधान और आध्यात्मिक जगत की उन्नति, यही गुरुदेव। राजेश जी गुरु भाई को बुला लीजिए, उसके बाद में अपनी अनुभूति शेयर करूंगा। गुरु भाई पहले राजेश जी को बुला लीजिए। राजेश जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। राजेश जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। अच्छा गुरु भाई, ये पूछना चाह रहा था कि योग में क्या क्या होता है? आपका माइक, आप कैमरा और ऑन कर लें गुरु भाई जी। जी जी गुरु भाई, अब आप बताएं कहां से जुड़ते हैं गुरु भाई, और क्या आपका प्रश्न है? मैं उड़ीसा से हूँ। जी गुरु भाई, कब से जुड़े हुए हैं गुरु भाई गुरुदेव से? मैं गुरुदेव से 2 महीना करीब हो गया, 2.5 महीना। जी 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 जी। 2.5 तो महीना 2.5 महीने से लगातार 2 टाइम ध्यान कर रहे हैं आप और नाम जप रहे हैं? जी, जप रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ और ध्यान भी कर रहा हूँ दोनों टाइम। जी गुरु भाई, बताएं, आप अपनी प्रश्न रखें जो आप प्रश्न पूछ रहे थे। तो प्रश्न यही है कि मैं 2-2.5 महीना करीब हो गया गुरु भाई कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मंत्र जाप भी कर रहा हूँ जी। लेकिन मेरे को कुछ शारीरिक परेशानी है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। जी। वो तो मतलब दवाई तो मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी महसूस होता है बीच बीच में बढ़ जाता है बोलकर। जी। तो वही सब परेशानी के लिए मैं जुड़ा था गुरुदेव से, वही सब शारीरिक परेशानी के चलते बीच में बेचैनी वगैरह लगता है। जी 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 गुरु भाई, को योग तो नहीं होता है, कुछ 2.5 महीना से कुछ योग नहीं होता, लेकिन गर्दन हिलता है। गर्दन हिलता है? आपकी गर्दन में मूवमेंट होती है? जी, गर्दन में मूवमेंट होता है और बीच में 3-4 दिन करीब जम्हाई आ रहा था। जम्हाई जो होता है ना गुरु भाई, जी जी जी। जम्हाई आता था और आंख से आंसू मतलब पानी गिरता था। जी 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 जी। अब 4-5 दिन हुआ, उसके बाद बंद हो गया था। आज फिर हुआ है। आज मैं ध्यान किया, सामूहिक ध्यान में ही था। जी। तो आज फिर जम्हाई मेरे को 6-7 बार आया है ध्यान के बीच में। जी गुरु भाई। गुरु भाई, अभी आपको 2-2.5 महीने हुए हैं। देखिए, गुरुदेव ने आपको पकड़ लिया है और आपका देखिए मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर के गुरुदेव के नियंत्रण में योग करवाती है। आपका जो भी अंग आपका काम नहीं कर रहा है, जो अंग आपका बीमार है, मातृ शक्ति कुंडलिनी उसको टोन अप करती है, स्टिमुलेट करती है, और जब तक वो अंग ठीक नहीं हो जाएगा तब तक उसका योग करवाती है। तो ये जो आपको अभी आंखों से पानी गिर रहा है और ये गर्दन का मूवमेंट हो रहा है, तो जो आपकी जो शारीरिक परेशानी है उसको ठीक करने के लिए ये योग हो रहा है। और अब जब आप लगातार इस मंच के माध्यम से जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, तो आपकी साधना जो है निरंतर और बढ़ती हुई चली जाएगी। आपसे आग्रह यही है, क्योंकि अभी आपको 2-2.5 महीने हुए हैं, तो आप लगातार शाम के वक्त आप इस सेशन से जुड़िए और गुरु भाई बहनों के साथ में सामूहिक ध्यान हम लोग करते हैं डेली यहाँ पर, तो उसका बड़ा लाभ साधकों को हो रहा है। तो आप डेली जुड़ते रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे इस सेशन में जुड़ करके, तो आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्दी गुरुदेव उसको ठीक कर देंगे गुरु भाई। जी गुरु भाई। जी जी। और भी कुछ आपकी जिज्ञासा हो? जिज्ञासा यही है, गुरुदेव से यही आग्रह है मेरा, इतने लाखों लोगों को ठीक किया है, करोड़ों को, मेरे को भी ठीक करे। निश्चित रूप से गुरु भाई, गुरुदेव का ये ऐसा दरबार है, गुरुदेव ने हमारे को 2 चीजें बोली हैं। एक तो सघन नाम जप, और सुबह 15 मिनट खाली पेट ध्यान, और शाम को खाली पेट ध्यान। ये 2 चीजें गुरुदेव ने बोली है। और तीसरी चीज एक ये है कि गुरुदेव के प्रति एक निष्ठता आप रखें। गुरुदेव के प्रति एक निष्ठता रहेगी
नाम जप और ध्यान करेंगे तो आप 100%, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, गुरुदेव की कृपा के द्वारा ये परेशानी आपकी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। ऐसे लाखों और करोड़ों एग्जाम्पल हैं गुरुदेव के। आज तो अगर संख्या आज काउंट करेंगे तो करोड़ों से भी ज्यादा संख्या में गुरुदेव के शिष्य इस पृथ्वी पर मौजूद होंगे। तो बड़ा ही अद्भुत, क्योंकि गुरुदेव स्वयं साक्षात भगवान हैं, कल की अवतार हैं, तो इनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस जरूरत है तो केवल जो बताई गई है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो जैसे जैसे दवाई बताता है डॉक्टर वैसे हम लेते हैं। तो गुरुदेव हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर हैं जी। तो वो दो ही चीजें बोलते हैं कि सघन नाम जप करिए आप और 2 टाइम ध्यान करिए उसको, और बाकी गुरुदेव बोलते हैं कि आगे की ड्यूटी मेरी है फिर जी। तो निश्चित रूप से आप इसको करते रहिए, निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। जी गुरु भाई, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। रामलाल जी, गुरु भाई आप जो शेयरिंग कर रहे थे, आपका स्वागत है। हाँ गुरु भाई, आज 54 के लगभग साधक जुड़े हुए हैं और कुछ नए साधक उनको ले लीजिए, और यदि नहीं है तो फिर मैं अपनी शेयरिंग करूंगा। जी गुरु भाई जी। जो भी नए साधक आज जुड़े हुए हैं तो वो भी अपनी जिज्ञासा इस मंच के माध्यम से रख सकते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में सुधाकर जी हैं, तपस कुमार दत्ता जी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी चौहान हैं हमारे बीच में, प्रेम सिंह भाटी जी जुड़े हुए हैं, संगीता शर्मा जी गुरु बहन जुड़ी हुई हैं, साधना मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, ऋचा श्रीवास्तव जी हैं, राम के नाम से एक आईडी है, रजनी गोयल जी गुरु बहन जुड़ी हुई हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो इस मंच के माध्यम से अपनी जिज्ञासा और प्रश्न रखना चाहें। जी पंकज जी, गुरु भाई आपने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है। मैं सभी गुरु भाई बहनों से एक आग्रह करना चाह रहा था कि किसी की अगर सिगरेट छूटी है गुरुदेव के नाम जप से तो कृपया वो अपना अनुभव साझा करें। मेरे साथ एक मित्र हैं आज, तो थोड़ा जानना था वो। जय गुरुदेव। जी पीके सिंह जी गुरु भाई आपका स्वागत है। जी जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत। जैसा कि अभी पंकज जी ने पूछा है कि किसी की रिसेंटली सिगरेट छूटी है, तो 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैं भजन के माध्यम से बहुत सारे स्पेस में जुड़ता हूँ जी। तो बस जैसे स्पेस में जुड़ता हूँ तो लोग मुझे भजन की डिमांड करते हैं कि आप भजन सुनाइए। तो मेरा एक टारगेट है कि गुरुदेव का भजन सुनाना। लोग पूछेंगे कि आप गुरुदेव का भजन सुनाते हो तो कारण क्या है, तो मैं फिर चालू हो जाता हूँ गुरुदेव के बारे में। तो ऐसे ही हमारे एक स्पेस में महाराष्ट्र के हैं, उनका नाम है, देखिए नाम भूल रहा हूँ, संजय उवाच। वो शिक्षक हैं और 40 साल से सिगरेट पी रहे थे जी। मैं उनको परसों भेजा था सारी डिटेल, 2 दिन पहले भेजा था कि आप ये मंत्र है गुरुदेव का, आप जपिए और ध्यान कीजिए। गुरु भाई जी आप विश्वास नहीं करेंगे, कल स्पेस पे बोल रहे थे कि मेरी 40 साल की सिगरेट 2 दिन में छूट गई। मेरे पास 2 पैकेट सिगरेट पड़ी है, पीने की इच्छा नहीं हो रही। जी 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 जी। अगर किसी गुरु भाई को चाहिए तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, वो पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। भाई 2 दिन पहले की बात। जी भाई साहब, उनका नंबर दीजिएगा, मैं ये मेरे मित्र हैं उनको मैं शेयर करूंगा तो डायरेक्टली बात कर। मैं अभी दे रहा हूँ, मैं आपको जस्ट अभी दे रहा हूँ, ऑनलाइन आप बने रहिए। उनका नाम संजय श्री है, संजय उवाच के नाम से जुड़ते हैं। मैं अभी दे रहा हूँ उनका नंबर, पर्सनली आप उससे कोई भी हो बात करें। सिंह साहब आप पंकज जी गुरु भाई का आप व्हाट्सएप कर दीजिए गुरु भाई का नंबर, जिनकी ये सिगरेट छूटी है। ये इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग है। जब नाम का नशा चढ़ता है, गुरुदेव बोलते हैं नाम का नशा जब चढ़ेगा तो बाकी नशे जो है फीके पड़ जाएंगे। तो इसमें सिगरेट हो, शराब हो या किसी भी अफीम हो, किसी भी प्रकार का जो भी नशा कोई भी करते हैं तो वो निश्चित रूप से गुरुदेव की साधना जब हम करते हैं तो छूट जाते हैं वो। गुरु भाई जी उनका नंबर नोट कर सकते हैं तो आप कर लीजिए प्लीज। ठीक है सिंह जी, गुरु भाई मैं पंकज जी के नंबर आपको भेजता हूँ, आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक कर दूंगा। ठीक है तब ये यूट्यूब पे जाता है तो हम पब्लिक नहीं करते हैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है।
जैसे आपका नाम अभय लिया सिंह जी बोला गुरु भाई, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको, आप अपना कैमरा ऑन कर लें और माइक ऑन कर लें। अभय सिंह जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी आत्माओं को। ये पंकज जी भाई साहब बता रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं ना, सिगरेट के लिए नशा तो वही है, एक सिगरेट हो या बीड़ी हो या गांजा हो या कोई भी हो, जैसे नशा तो नशा ही होता है। तो ऐसे मेरे को भी कम से कम 25-30 साल से मैं पहले अभय बीड़ी सिंह भी जी गुरु पीता भाई, था, सिगरेट भी। आप अपना अगर कैमरा ऑन कर लें, अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो। जी, थोड़ा सा वो ये है कि डिस्टर्ब ना हो जाए, थोड़ा इसलिए थोड़ा रखिए गुरु भाई आप अपनी बात। जी 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 सही है, बैठने में तकलीफ रहती है इसलिए थोड़ा होता है। जी जी गुरु भाई, कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे आप अपनी अनुभव शेयर कर सकते हैं। हाँ। तो इसीलिए मैं भी पहले जो है ना बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता था, और कम से कम 30-35 साल से पीता था मैं भी। तो बीड़ी तो बहुत पहले मैंने छोड़ दी थी, कम से कम 18 साल पहले ही। बट वो हुक्का और वो था, वो पीता हूँ और पीता था मैं। तो जैसे गुरुदेव से जुड़ा हूँ, जुड़ने के बाद में जो है भावना बढ़ती गई है। और गुरुदेव तो कहते हैं ना, नशा तो क्या खुद तो क्या पड़ोसी भी छोड़ जाएगा, पड़ोसी है उसका नशा है वो भी छोड़ देगा। तो मैंने हुक्का पीना चालू कर रखा था, पहले भी पीता था। तो क्या धीरे धीरे मेरे अंदर से महसूस होने लगी मेरे को, मतलब कि जो है नशे के नाम से एकदम से वो होने लगी कि मतलब उस चीज से मुझे बिरकट आने लगी और स्मेल सी आने लग गई मेरे अंदर से, मुंह से। जैसे हुक्का पीता उसके बाद में स्मेल आती थी गंदी, ऐसे मुझे महसूस होने लग गया था। तो उसमें मैंने देखा और फिर वो मेरे को नुकसान भी करने लग गया बाद में। जैसे गुरुदेव से जुड़ा हूँ, जुड़ने के बाद में कहते हैं कि अपने आप वैसे नहीं छोड़ता है, तो गुरुदेव की ड्यूटी गुरुदेव कैसे छुड़ाते हैं। तो उसमें मेरे को जो है ना अंदर से बदबू और वो आने लगी। फिर वो मेरे को, मैं नई कोशिश की छोड़ने की, तो फिर वो मेरे को दिक्कत परेशानी करने लग गया उनका, वो मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में गुरुदेव, फिर मैं वो क्या बोलते हैं अपना तम्बाकू है वो खाता और चाय भी पीता था। अब गुरुदेव से भी मेरे को चाय की ऐसी लगी थी, पर चाय भी मेरे को गुरुदेव छुड़ाया। पर वो क्या है कि मैं थोड़ा सा सर्दी की वजह से सुबह सुबह ले लेता था, थोड़ी सी तबीयत मतलब शरीर ऐसा ही है इस वजह से। बट फिर भी वो मेरे को परेशान कर रही है चाय। मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता है महसूस हो रहा है रोज, अब मुझे जब तो अब नहीं छोड़ दूंगा तो गुरुदेव पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, कभी पीता हूँ कभी नहीं पीता हूँ, तो वो भी मेरे को बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, एंड आ गया है समझो। और ऐसे तम्बाकू का है, उसमें मेरे को एकदम से जी बिल्कुल ऐसे खराब हो जाता है, पिछड़ जाता है अंदर से। मतलब कि ये समझो एक तरह से ऐसे हो जाए, पता नहीं मुंह के अंदर क्या डाल दिया। तो एक नशा, एक कोई भी चीज हो, जैसे चाय है, तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, ये खुद नहीं छोड़ पाए। गुरुदेव कहते हैं आप दारू भी पी रहे हो, आज 1 बोतल पी रहे हो, कल से 1.5 बोतल पीने शुरू कर दो, तुम नहीं छोड़ोगे वो अपने आप छोड़ जाए। वो अपने आप ऑटोमेटिक अंदर से पैदा हो जाती है अपने आप ही उस चीज की, उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर पास में रखी होगी तभी अपना मन नहीं करता है उसको छूने का, पीना खाना तो बहुत दूर है उसका मन करता है। कम से कम 35 साल से मैं हुक्का बीड़ी सिगरेट ये सब पी रहा था, बट मैंने ज्यादा से ज्यादा भी नहीं तो मैं 10 दिन ही लगे होंगे छोड़ने में मुझे। 10 दिन के अंदर तो सब छोड़ दिया। चाय तक भी गुरुदेव ने मेरा वो कर दिया था, चाय भी मैं कम से कम भी होगा 15 दिन तो मैंने छोड़ दिया था। फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव इस चीज के लिए मुझे क्षमा करो, ठंडी है सर्दी है थोड़ा शरीर ऐसा कम डाउन है, ये तो मेरे को पीनी पड़ेगी जरूर एक टाइम। फिर भी मैं कभी कभी ले लेता हूँ, ज्यादा तो 2 टाइम। उसके बाद भी फिर वो दिक्कत करती है, फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव इसके लिए तो आप मेरे को क्षमा करो, बाकी वो नशा वो छोड़वा दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव जैसे करते हैं वो उनकी उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है किस चीज की, गुरुदेव मेरे ये नहीं छूट रहा था। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। गुरुदेव ये बोलते थे कि मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूं, मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष और धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं है।
तो जैसे ही ये तामसिक टेंडेंसी शांत होती है, राशि टेंडेंसी में आ जाती है, फिर सात्विक चेतना जैसे ही डेवलप होती है तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें छूटती हुई चली जाती हैं, क्योंकि ये सारे तामसिक और राशि भोजन हैं जितने भी। कोई अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं, ये तामसिक भोजन माने गए हैं। जी गुरु भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं तो खुद ये जो है ना, नॉन वेज भी मैं खाता था और अंडे वगैरह तो नहीं खाता था पहले, मैं पर नॉन वेज खा लेता था, जैसे मटन हुआ, चिकन हुआ, ये उसका भी मुझे छोड़ने का तो मन ही नहीं करता है। ये सब इस चीज का मेरे को छोड़ने का दिल नहीं करता है। और मैं खुद कहता हूँ, जो कहता है कि मेरे से नशा नहीं छूटता, मैं कहता हूँ तू मेरे पास आ। मैं खुद कहता हूँ, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं इस चीज का वो करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अगर नहीं छोड़ दे तो। पर जो मैं कहूँ गुरुदेव बताते हैं, उसके जो आराधना से, उस आराधना जैसे गुरुदेव बता रहे वैसे आप करोगे तो छोड़ सकते हो, बट वैसे तो छूटने वाली है नहीं। अगर जो ये कहता कि मैं अफीम नहीं छोड़ सकता, मैं दारू नहीं छोड़ सकता, गुरुदेव चैलेंज करते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ हमारे गुरुदेव के पास ऐसा कोई जो चीज की दवा नहीं लो कि कहते मेरे से नहीं छूटती, गुरुदेव अपने आप छुड़वा देते हैं। पर गुरुदेव की आराधना के साथ में जुड़ो। जी जी जी, उसके बगैर नहीं छूटेगा। इसमें दो ही बातें हैं, या तो ये चीजें उस व्यक्ति को छोड़कर चले जाती हैं, या वो व्यक्ति गुरुदेव को छोड़ करके चला जाता है। यही दो बातें होती हैं इसमें। सीरियसली अगर गुरुदेव की आराधना कोई करेगा तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें उसको छोड़ करके चली जाएंगी। जी गुरु भाई। गुरुदेव को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, गुरुदेव उस चीज को छुड़वा देंगे। गुरुदेव ने एक बार उसको पकड़ लिया है, गुरुदेव छोड़ने वाले नहीं है, फिर उसको वो चीज ही उसको छोड़ के चली जाएगी, गुरुदेव को नहीं छोड़ पाएगा। एक बार गुरुदेव के वो कहते हैं ना कि जैसे कोई इंसान होता है, लड़का, तो कोई कहते हैं ना कि किसी चीज का उसको नई चीज का इंटरेस्ट आ जाता है, कि जैसे कोई भी चीज में लगा लो, गाड़ी घोड़े में जैसे बंदा जाता है सीखने के लिए, उसको चाह होता है मैं गाड़ी सीखूंगा, तो कहते हैं ना उसको बाहर के होटल की दाल अच्छी एक बार लग जाती है तो उसको चास पड़ जाता है। तो एक बार गुरुदेव के शरण में आ जाएगा, गुरुदेव के जो स्पीच वगैरह वचन जो सुनता है, उसको उस चीज का फिर वो इतना स्वाद आ जाता है कि मतलब फिर उसको किसी दूसरी चीज में ध्यान लगता नहीं है। जी गुरु भाई, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। बिल्कुल गुरु भाई। ये तो मैंने खुद पजोका, मैं अपने मोबाइल पे पहले मतलब यूट्यूब में जैसे अपने देहाती जो हरियाणवी रागनी वगैरह ये सब प्रोग्राम ऐसे वैसे सब सुनता था, बट मेरा एकदम से ऐसे मन मतलब गुरुदेव से जुड़ने के बाद में ऐसा हुआ कुछ और गुरुदेव की स्पीच के सिवाय, कुछ गुरुदेव के भजन हुए या कोई भी भजन, इसके सिवाय मेरा कोई किस चीज में इंटरेस्ट नहीं करता मन सुनने को, भाई मैं ये सुनूं नहीं। अगर बात जबरदस्ती लगा भी लिया तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट सुन पाऊंगा, उसके बाद में तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बंद कर दूंगा। वही फिर गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव के वचन में ही ध्यान जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो गुरुदेव आने के बाद में यही है। और इतना ही कह रहा हूँ, कोई अभी नए बंदे कोई गुरु भाई आए हैं तो थोड़ा वो भी अपना साझा करें। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। ऋचा गुरु बहन, मैं आपको लूंगा। अजिंक्य काटकर जी गुरु भाई हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है अजिंक्य काटकर गुरु भाई जी। जी गुरु भाई, मेरा प्रश्न ये है आपसे। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अगर कोई समस्या ना हो तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। भाई नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है यार, तो अगर कैमरा ऑन करूंगा तो आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगी मुझे। जी गुरु भाई, आप अपना रखें प्रश्न जो आप पूछ रहे थे। मेरा प्रश्न ये है, कभी कभार हम नॉनवेज खा लेते हैं, तो नॉनवेज खाने के बाद नाम जप सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं? इस बात से बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव ने कोई रोक नहीं लगाई है। गुरुदेव तो ये कहते हैं कि आपको जो कुछ आप जीवन में कर रहे हो वो करते रहिए, परंतु आप नाम जप और ध्यान को मत छोड़िए। जो आपके लिए आवश्यक है चीजें वो आपके पास ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी आपके जीवन में, जो आपके लिए आवश्यक नहीं है वो ऑटोमेटिक अपने आप छूटती हुई चली जाएंगी। गुरुदेव एग्जांपल देते हैं, यू नॉट नीड टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। पूज्य गुरुदेव ये वाक्य बोलते हैं। तो आप किसी भी अवस्था में उठते बैठते सोते जागते 24/7 आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप किसी भी अवस्था में हैं, गुरुदेव
365 दिन आप किसी भी अवस्था में आप इस नाम को मत छोड़िएगा गुरु भाई। नाम जप करिए, जो आपके लिए छूटना होगा ऑटोमेटिक छूट जाएगा। जी गुरु भाई। ठीक है गुरु। जय आप गुरुदेव। सघन नाम जप करिए गुरु भाई, और धीरे धीरे ये सारी चीजें छूट जाएंगी। ठीक है गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऋचा जी गुरु बहन, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। ऋचा गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। तो भाई 2 छोटी सी अनुभूति सुनाना चाहेंगे। जी जरूर। एक तो 3-4 दिन पहले की अनुभूति है कि जैसे हम लोग कुछ गरम खाना खा लेते तो ऊपर तालू जो होता है वह बहुत तेज जल जाता कभी कभी कोई पॉइंट पे। तो मेरे साथ भी हुआ कि दिन में मैंने कुछ खाया तो काफी तेज वो जल गया था, वो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं ठीक होगा, फिर हमने कहा अंदर जो सलाइवा होती है वो खुद ही इंटरनल चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर शाम को मैं मैं ध्यान में बैठी तो सॉरी, तो मैंने कहा कि मैं ध्यान में बैठूंगी और ये क्या चीज है, मंत्र तो इतनी पावरफुल चीज है एक गुरुदेव की, तो ये छोटा सा छाला क्या चीज है, ये तो अभी देखना 15 मिनट के अंदर जैसे हम उठेंगे ध्यान करके वो ठीक हो जाएगा। इस विश्वास के साथ मैं बैठ गई और आप विश्वास नहीं करेंगे गुरु भाई कि 15 मिनट ध्यान करने के बाद वो जो छाले में मुझे लग रही थी वो कहाँ चली गई चुभने वाली चीज, और रात तक वो छाला बिल्कुल खत्म हो गया, जो कि बहुत ज्यादा छाला जले थे हम। वो मुझे तो लग रहा था 5 बुझ जाएंगे इस तरह से। और ये हमेशा रहता है गुरुदेव का कि जब भी मेरा सर दर्द हो या कुछ भी कहीं दर्द होता है या सर्दी जुकाम भी होता है मुझे, तो मैं बस विश्वास ये रहता है कि गुरुदेव का जो मंत्र ये इतना पावरफुल मंत्र है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, कोई सारी समस्याएं छोटी हैं। बस इस विश्वास के साथ बस ध्यान में बैठ जाती हूँ और वो चीज मिनटों में चली जाती है। जी। और एक गुरु भाई की जुलाई की अनुभूति है कि मेरी मम्मी एक्सपायर करी थी। तो नेचुरल है कि माँ जब एक्सपायर करती है तो दुख होता ही है बहुत। तो उनके काम जब हो गया तो उसके बाद मैं यहाँ घर पे जब लौटी तो मम्मी की हम याद करते रहते थे। तो एकदम से 2 दिन के बाद जो है कान में एकदम से कुछ हमारे आवाज आई ऐसी कि एक दिन तो तुमको भी जाना है, दुख क्या, इस से आवाज है कि एक दिन तो तुमको भी जाना है, दुख क्या। बस ये वर्ड जो मैंने सुने उसके बाद से वो दुख हमारा बिल्कुल चला गया। फिर मम्मी की मैंने याद उतनी नहीं करी। ये हुआ कि मम्मी की एज थी, अच्छा वह मुक्ति मिल गई क्योंकि उन्होंने भी लास्ट मोमेंट में उन्होंने भी गुरु दीक्षा ली थी। तो ठीक है, तो उस समय मैं जो थी वो स्पीच बहुत ज्यादा गुरुदेव की नहीं सुना करती थी, कभी कदार सुन ली, ना गौर भी नहीं करती थी। ये कुछ दिनों से जब से एक ये भी मैं शुक्रगुजार हूँ गुरुदेव का कि इस मंच से जो हमें जोड़ा है गुरुदेव ने, ये जो हम लोग का सेशन चलता है उससे बहुत ज्यादा चेंज है। कि अब क्या है कि बहुत बहुत अच्छी लगती है गुरुदेव की हर स्पीच में कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर हमको मिल जाते हैं, उसकी जो हमारे अंदर कोई क्वेश्चंस होते हैं। तो एक दिन स्पीच एक थी गुरुदेव की जिसमें आपको पता होगा स्पीच में एक पॉइंट पे गुरुदेव कहते हैं कि एक दिन तो तुझे भी मरना है। इसमें ऐसा वर्ड बोलते हैं गुरुदेव। तो गुरु भाई तो जो वो टोन है गुरुदेव का वो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन जो वो टोन है बिल्कुल जस्ट वही टोन हमारे कान में उस दिन वो आया था, जबकि मैंने वो स्पीच कभी सुनी नहीं थी। वो स्पीच हमने अभी सुनी है कुछ दिनों पहले, तो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, अरे यही टोन बिल्कुल जो था वो गुरुदेव ने हमारे कान में बोला था। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरुबहन, बहुत सुंदर। गुरुदेव तो सर्वव्यापक हैं, वो आपके अंदर ही विराजमान है, आपके हर एक भाव को वो नोट कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी जिज्ञासा चल रही है, कोई भी दुख है, कष्ट है, उसको किसी ना किसी माध्यम से गुरुदेव ऐसे क्योर कर देते हैं कि बाद में वो प्रश्न लौट के ही नहीं आता, क्योंकि पूर्णता की तरफ गुरुदेव को लेकर के जाना है आपको। तो बहुत ही सुंदर आपकी अनुभूति है गुरु बहन। और भी कोई बात आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। बस छोटी सी गुरु भाई अनुभूति थी। एक जिज्ञासा थी कि गुरु भाई नाद सुनाई देता है तो जैसे हम जब पीछे गर्दन करते हैं तो वो नाद और तेज सुनाई देता है, तो ये गर्दन से भी कुछ इसका अटैचमेंट होता है इसकी साउंड से?
बस ये पूछना था गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रामलाल जी। गुरु भाई, नाद के संबंध में गुरु बहन का प्रश्न है, आप इस पर थोड़ी सी प्रकाश डाल सकें तो। रामलाल जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है आज सेशन में हमारे एंकरिंग करने वाले सभी, लॉगिन करने वाले सभी लोग भी अपनी अनुभूतियां शेयर कर रहे हैं। पहले सब लोग सुनते थे, आज ये बहुत अच्छी बात लगी है। और नाद के बारे में विषय हमारे मंच पर बहुत बार आता है। सामान्यतः नाद हर स्थिति में ही होता रहता है। हाँ, कि जैसे गुरु बहन का प्रश्न एक दोबारा रिपीट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु भाई ये कहना चाह रहे थे कि जैसे नाद दोनों कानों से तो सुनाई देता है मुझे, लेकिन जब कभी कभी मैं गर्दन नीचे की तरफ या पीछे की तरफ करती हूँ तो वो जो वॉइस है वो थोड़ा तेज हो जाती है। तो वो ये वॉइस पीछे क्या गर्दन से भी क्या उसका कुछ रिलेशन है, नसों से कुछ, यही पूछना था बस। हाँ बिल्कुल, इस शरीर के अंदर क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्व जो बाहर इस बॉडी में भी है, तो जो प्रकृति के जो क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कि ये 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में ही नहीं है, ये पूरी पृथ्वी पर देखी जाएंगी तो 72,000 ही नदियां हैं। और जितनी हड्डियां है ना, ऐसे पहाड़ देखे जाएंगे तो पूरी दुनिया भर की सृष्टि के अंदर जो पूरी जो है उसमें 206 ही पहाड़ मिलेंगे आपको। तो पूरी रचना है प्रकृति की। तो जैसी स्थिति में हमारा शरीर जाएगा, यानी प्रकृति जाएगी, वैसी स्थिति में वो नाद कहाँ कम ज्यादा हो जाएगा। आप और जाके कभी देखिएगा, पहाड़ पर खड़े हो जाएगा नाद और तेज आना शुरू हो जाएगा। मनुष्यकृत व्यवस्था में वो कम होता है, और प्रकृतिकृत व्यवस्था जैसे शरीर की अपने आप हो रहा है तो खुद सुनाने के लिए ही आगे पीछे कर रहा होगा। तो ऐसा होता है संभवतया, क्योंकि पहला अनुभव आपका आया है, लेकिन मुझे ऐसी अंदर से अनुभूति हुई तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ कि आगे जहाँ हुआ होगा तो अभी मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन ऐसा ही प्रकृति की जो रचना उसके अनुसार मैं ये समझा रहा हूँ बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम प्रकाश जी गुरु भाई आगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई ओम प्रकाश जी, आप अपना विषय रखें। बहुत दिनों बाद आपने कैमरा ऑन किया गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज सुने बड़े हम लोग तरसते रहते हैं। आप अपना माइक ऑन कर लें गुरु भाई ओम प्रकाश जी। गुरु भाई जी जी, आप सभी गुरुदेव की टीम को गुरु भाई की तरफ से जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक गुरुदेव मुझे कोई ध्यान में कोई अलग से अनुभूति नहीं करवा रहे, सिर्फ ध्यान में बैठा रहे कि आप ध्यान करो बस, और मैं उसी में खुश हूँ। जी गुरु भाई। और मेरी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। जी जी ओम प्रकाश जी, गुरु भाई आपको ध्यान के दौरान जो अनुभव होते हैं आप शेयर करें कृपया। देखो, ये मैंने रामलाल जी से शेयर किए थे पहले मेरे अनुभव। जी आप कहते हैं तो वापस दोहरा देता हूँ। जी 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 देखो, मैं 97 से जुड़ा हूँ। जी गुरु भाई। और मैं पहले वाइन बहुत पीता था जी। पर डे 1 पौवा 1.5 पौवा मैं पी लेता था। लेकिन उस दरमियान मेरे साथ कोई हादसा हुआ था। जी। मेरा राइट पांव और राइट हाथ और मेरा मुंह घूम गया था, समझ लो पैरालाइज हो गया था मैं। जी। तो उस दरमियान मिसेज को मैंने बोला था कि 1 मिनट उठ, मेरे क्या हो गया, मेरे ये हाथ और पांव हिल नहीं रहे। तो मिसेज ने देखा और दोनों बच्चों को बुलाया कि बेटा इधर आओ, क्या हुआ देख तेरे पापा को। फिर कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में कि भाई पानी उबारो या बाहर से 3 रास्ते से धूड़ लेके आओ। तेरे पापा बाहर थे,
सब ना जाने, देखो उस दिन फैक्ट बात बता रहा हूँ जी मैं हम बिस्तर था, सुन रहे हो मेरी बात? जी जी मैं जी तो मेरे मन में ना जाने क्या जिज्ञासा आई। मैंने बच्चों को कहा कि मेरे को ऐसे करो, स्नान करा दो। और स्नान करते ही ये समझ लो मेरे शरीर में से कांटा था ना, वो कांटा निकल गया और जी दोनों हाथ पांव मेरे एकदम फर्स्ट क्लास वर्किंग करने लग गए। वो दिन है और आज का दिन है। मेरा बहुत वाइन सुंदर छूट गया, गुरु भाई, मेरा वाइन छूट गया। आज 6 साल हो गए उस बात को। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब ना जाने गुरुदेव ने किया है ये या किसने किया है, मेरे को तो विश्वास है मेरे गुरुदेव ही है, मेरी रक्षा गुरुदेव करने ने वाले। किया है गुरु भाई जी, गुरुदेव की ही शक्ति है जो ये इस टाइम पे ये सारे ये अद्भुत जो चमत्कार कर रही है। गुरुदेव के सिवा और कोई इस पृथ्वी पर नहीं है आज की डेट में। लेकिन जी गुरु भाई एक जिज्ञासा मेरे मन में कभी कभी होती है जी कि जैसे मैं गुरुदेव को सर झुका के कोई भी प्रार्थना करता हूँ, वो मेरा काम गुरुदेव कर नहीं पा रहे हैं। ना जाने क्या अड़चने आती है और मन उदास हो जाता है कि यार गुरुदेव को मैंने इतना प्रार्थना किया है, मेरे मन की बात गुरुदेव को मैंने रखी है, मेरी ये प्रॉब्लम गुरुदेव सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? कभी कभी मन के अंदर बहुत अलग भावना पैदा होती है, तो भी मन में एक ही बात सोच के चलता हूँ, मेरे को तो ध्यान करना है और गुरु बिल्कुल मंत्र गुरु बोलना भाई। है। देखिए गुरु भाई, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव हमारे पिता हैं, वो जानते हैं कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। जिस चीज की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से आपको दे दी जाएगी, और जो आपके लिए लाभकारी नहीं है तो वो गुरुदेव शायद उसमें, जहां तक मेरा अनुभव है, जो हमारे लिए लाभकारी नहीं होती है तो गुरुदेव उस चीज को हमारे लिए नहीं देते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, हम मानवीय बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते हैं, बट जरूर मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो गुरुदेव निश्चित समय पर आने पर आपकी उस जिज्ञासा को जरूर सॉल्व कर देंगे। जी गुरु भाई। हालांकि गुरु भाई मैं देखो गुरुदेव के पैपलेट देखो मैंने गांधी अस्पताल में बांटे हैं, जोधपुर में, मथुरा दास हॉस्पिटल में बांटे हैं जी, और जनना हॉस्पिटल में बांटे हैं, जबकि मेरे यहाँ पे मंडोर मंडी की तरफ है करसा मंडी, वहां पे जाके मैंने पैपलेट बांटे और कार्ड बांटे खूब। 500 पैपलेट और 500 कार्ड लेके गया था। मैंने रामलाल जी गुरु भाई से जिक्र किया था। अब आप मेरे को पिंच कर रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम, बाकी फर्स्ट टाइम मैंने बता दिया था रामलाल जी गुरु भाई को। जी 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 गुरु भाई। गुरुदेव के लिए तो मेरे रोम रोम में सिर्फ गुरुदेव है। और मेरी दुकान पे जो भी कस्टमर आते हैं ना, तो गुरुदेव का प्रचार करने में मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। भले ही मैं गुरुदेव से आज्ञा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मुंह से जरूर कहूंगा आप गुरुदेव का ध्यान करो, आपकी कोई भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। एक मेरे गुरु भाई है रमेश जी चौधरी, जी वो काफी टाइम से जुड़े हुए थे, हम साथ में बैठते हैं। तो उन्होंने कहा यार गुरु भाई मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जमीन से 1 फुट ऊपर आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये तो गुरुदेव की कृपा है, आप घबराना मत। आपको किस वजह से ये जमीन से ऊपर कर रहे हैं वो गुरुदेव की लीला है। आपका काम सिर्फ मंत्र जपना है और 2 टाइम ध्यान में बैठना है, वो आप किए जाओ। तो मेरी दुकान है यहाँ जोधपुर में आनंद सिनेमा के पास में, आनंद बैग रिपेयर। जी जी जो 48 साल पुरानी दुकान जी। तो हमारे दुकान के पास उम्मीद कन्या पाठशाला है जी। यहाँ पे स्टूडेंट आए थे एग्जाम देने के लिए, मैंने काफी स्टूडेंट को पेपलेट कार्ड बांटे हैं। हम तीनों बाप बेटे में रुको भाई 1 मिनट रुको, ये पर्चा लो कि क्या है गुरुदेव के।
बहुत सुंदर गुरु भाई। हाँ हाँ गुरु भाई, एक मेरे सामने ही आनंद पान भंडार है, जी ठीक है, कुछ ही दूरी पे उसका जी केबिन है, वो बीड़ी पान वगैरह बेचता है। तो मेरे से उसकी बातें होती रहती है। एक बार मेरे को बोला यार, मैंने कहा यार राजेंद्र क्या बात है, तेरा मुंह उतरा सा है। बोलता यार मोहल्ले में मेरे को पप्सा कहते हैं। तो यार पप्सा मिसेज की यार तभी ठीक नहीं है, उसको पैरालाइज हो गया है। पैरालाइज हो गया, हाँ। मैं कहा यार मैं तेरे को काफी टाइम से कह रहा हूँ, तो तू यार गुरुदेव का ध्यान कर, और तू मेरी बात नहीं मान रहा है। तो क्या यार पप्सा आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आज 2 महीने हो गए, मिसेज बिल्कुल गुमसुम की तरह बैठी रहती है। जी मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे कर, ये तो कार्ड पकड़। मैं कार्ड रखता हूँ गुरुदेव का, मेरे जेब के अंदर कम से कम 10 कार्ड एट प्रेजेंट रहते हैं, ना जाने किसको देने के लिए मेरे को चाहिए, तो मैं बहुत रखता हूँ, सुंदर। मैं रखता हूँ। उसके बाद में मैंने कहा कि उसका लड़का है राजेंद्र का, उसने कहा यार पप्सा मेरे को तो पता नहीं पड़ेगा, बच्चा आएगा उसको तुम बताना। बच्चे को पूरा विवरण मैंने समझाया और कार्ड दिया। उसने कहा कि अंकल जी मैं आज मेरी मम्मी को कहूँगा ये करवाओ। मैं कहा समझ में नहीं आया ना, तो ये जोधपुर के अपने फ्री टोल नंबर है, वहाँ पे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे, पूरी 12 डेटा बताएंगे। जितना हो सका गुरुदेव का नाम लेके मैंने उनको बता दिया। देखो गुरु भाई, दूसरे दिन ही वो ध्यान में बैठी और उसके शरीर में हलचल हुई। जी वो बता रहा था, दूसरे दिन मैं गया, मैंने कहा क्या भाई भाभी बैठी क्या ध्यान में? यार पप्सा ध्यान में क्या बैठी, ध्यान हुआ। और दूसरे दिन मिसेज खुद उड़ के अपने हाथों से पोए बनाए, बहुत सुंदर पोए बनाए और मेरे पास में थाली में डाल के लेके आई कि लो खा लो। कि 2 महीने से बिल्कुल गुमसुम बैठी थी, और अब भी मैं पूछता रहता हूँ कि अब बता कुछ फर्क हो रहा है कि नहीं? कि नहीं पप्सा काफी फर्क है। मैं कि यार मेरे भाई, मैं तेरे को कभी से कहता था कि गुरुदेव का ध्यान कर, तू कर, और हो सकता है बच्चों को भी करवा। अब वो मान गया कि वास्तव में गुरुदेव है, कोई चीज है, एक पैसा नहीं लगा, और वो बिल्कुल मेरे ख्याल है कि दिनों दिन उसमें सुधार आ रहा है। और ये उसके मुंह से सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा अच्छा महसूस होता है कि गुरुदेव ने मेरे को एक प्रचार करने में और गुरुदेव से भिड़ने, मतलब गुरुदेव से जुड़ने के लिए जी 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 मेरे को गुरुदेव भेज रहे हैं कि जुड़ो, जितने हो सके जुड़ो, साधक को मेरी तरफ भेजो। जिनको इच्छा होगी मैं अपना उनसे जुड़ जाऊंगा। बहुत सुंदर गुरु भाई। लेकिन अपनी बात जो मैं बता रहा हूँ ना, तभी इस टाइम मेरे को कोई ना तो योगी क्रिया होती है, ना कोई बात, सिर्फ हाथ का मूवमेंट होता है, गोल गोल घूमना, बस इतना। दोनों हाथों से हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे घूमते रहता हूँ, जैसे किसी की आरती कर रहे हैं ना, वैसे उस टाइप से गुरुदेव इतना ही करवा रहे हैं मेरे से। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभव है आपके। समय हमारे सेशन का हो रहा है गुरु भाई, और संक्षिप्त में कुछ बात आप रखना चाहें तो? नहीं फिर रखेंगे गुरु भाई। हाँ जरूर गुरु भाई। आप अभी तो गुरुदेव है ना, मेरे को एकदम परफेक्ट रख रहे हैं शरीर से। जरूर जरूर जी गुरु भाई। और जुड़ूंगा है गुरुदेव की आपके ऊपर, और जुड़ता रहूंगा मैं। जी 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 जरूर। आप बीच बीच में जुड़ते रहिए और अपने अनुभव हमारे बीच में, अपनी जो भी है आपकी अनुभूतियां, उनको शेयर करते रहिए गुरु भाई। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर। बहुत सुंदर। और हमारे रामलाल जी गुरु भाई से हमारा गुरु नमस्कार करना। जरूर जरूर जरूर। रामलाल जी गुरु भाई बहुत मौजूद है, वो आमने सामने कर रहे हैं आपको नमस्कार। अच्छा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा रखता हूँ गुरु भाई।
जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हमारे बीच में दीपिका गुरु बहन ने हैंड रेज किया था, संक्षिप्त में अगर अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। दीपिका जी गुरु बहन, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं बस यही बताना चाहती थी कि अभी कुछ दिनों से मेरे शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा था जी। तो कल मैंने सोच ही लिया कि गुरुदेव से ही कहना है, अब गुरुदेव ही ठीक करेंगे। तो मैं रात में सोने से पहले मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अगर आप ये दर्द वगैरह भी ठीक कर सकते हैं तो ये दर्द ठीक हो जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ दर्द भी ठीक कर सकते हैं। और सुबह उठी जब से मतलब अभी रात तक बिल्कुल मतलब मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा है कि हाँ दर्द भी हो रहा था मुझे जी। तो बस यही बताना था। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन, बड़ी कृपा है, अपार कृपालु हैं गुरुदेव। गुरुदेव से तो प्रार्थना मात्र से ही गुरुदेव सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बहुत सुंदर। चलिए अब सेशन का समय भी हो गया है। मैं गुरु भाई हिंगू जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई हिंगू जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।